सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग को स्टार्ट करना है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। चैप्टर 10 है एनसीईआरटी बुक का। तो देखते हैं, पहले एक्सपोनेंट को समझ लेते हैं क्या होता है। तो एक्सपोनेंट इज डिफाइंड एज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स। तो एक्सपोनेंट क्या है कि कैसे हम किसी लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पावर के टर्म्स में, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ, कोई नंबर इटसेल्फ कई बार मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं पावर्स के टर्म में। ओके, तो यही है हमारा एक्सपोनेंट्स। आइए एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो ये डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दी है, आपको अपने समझने के लिए लिखना है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि मास ऑफ अर्थ हमारा क्या होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप इसको पढ़ने चलेंगे ऐसे जैसा कि ये लिखा हुआ है, तो कितना बड़ा है ये आप खुद देख रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या होगा, इजी टू आपको मतलब कि पढ़ने में भी होगा, और फिर आप स्पेस भी नहीं इतना ज्यादा घेरेगा, और लिखने में भी इजी होगा। इतना बड़ा आप बार बार कैसे लिखेंगे, तो इसीलिए एक्सपोनेंट का हम यूज इसको लिखने के लिए करेंगे। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो आप क्या करेंगे, इधर से जीरो गिन लेते हैं। तो 3 के पेयर में जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 3 21, ये जीरोज है, ये 22। अगर हम इसको फिर इस फॉर्म में लिखे 5.97, ठीक है ना। तो 21 तो 22 तो ये जीरो थे, 23 24 डिजिट के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेसिमल लगा रहे हैं। तो क्या होगा, 10 to the power 24 ही हमारा क्या हो जाएगा, 10 की पावर हो जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। कितना शॉर्ट हो गया है इस एज कंपेयर टू प्रीवियस, ठीक है। तो यह इसलिए हम एक्सपोनेंट का यूज करते हैं कि हम शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में लिख सके। और अगर आप सोचे कि ये 10 की पावर जो 24 जो लिखा हुआ है आपके सामने, इसको पढ़ेंगे हम 10 raised to the power 24। जो भी पावर के फॉर्म में लिखा रहता है, तो बेस में हमारा क्या है, 10 जो है वो बेस है इसका, ठीक है ना। और पावर क्या है इसकी, 24 है। 10 है हमारा बेस और 24 है पावर, ठीक है। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, बेस को पहले पढ़ेंगे 10, जैसे बेस है 10, तो 10 raised to the power 24, ठीक है। ये है इसे पढ़ने का तरीका, जिसमें से क्या है 10 बेस और ये पावर या एक्सपोनेंट्स है 24 जो है हमारा, ठीक है ना, क्या है, एक्सपोनेंट है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जैसे कि 2 क्या है, 5 बार मल्टीप्लाई करना है इसको, और ये ऐसे लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो इसको अगर हम पावर के फॉर्म में लिखें तो इसको क्या लिख देंगे, 2 कितनी बार लिखा हुआ है, काउंट करेंगे 5 बार, तो 2 raised to the power 5। इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा बेस और 5 हो जाएगा एक्सपोनेंट, ठीक है ना। तो ये होता है शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका हमारा एक्सपोनेंट के फॉर्म में। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। जैसा कि अभी हमने जितने भी पावर देखी उसमें, ठीक है ना, वो क्या है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में थी, पॉजिटिव थी। अब हमें क्या देखेंगे, अगर वो निगेटिव हो जाए, पावर जो है हमारे नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ हो जाए, तो हम कैसे उसको डील करेंगे। पॉजिटिव में जैसे मान लीजिए, पहले देख लेते हैं एक बार अगेन, 10 to the power 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, तो 10 को 2 बार, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया 100, ठीक है ना। 10 की पावर 1 है, 10 raised to the power 1, तो ये क्या होगा, 10 ही होगा, क्योंकि पावर क्या है, 1 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों कि 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 10 ही हो जाएगा। और अगर 10 की पावर 0 हो जाए, या फिर कोई भी बेस है उसकी पावर 0 हो जाए, तो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो जाती है, ठीक है ना, उसका एक्सपोनेंट 0 हो जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10/10 भी लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब ये तो है, ये तो थी कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट की बात है, ठीक है ना। देखते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर मान लीजिए 10 की पावर -1 हो गई, ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम, कोई भी बेस है आपका,
बेस से फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको एक पता होना चाहिए कि इसको कैसे हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, ठीक है, या फिर कैसे हम इसे सॉल्व करना है। तो 10 की पावर हम देखेंगे 10 रेज टू द पावर -1, यहाँ पे आ गया हमारा निगेटिव एक्सपोनेंट आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/10 की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या करेंगे 1 में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में था, यहाँ 1 करके इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यही है तरीका कि अगर आपको निगेटिव एक्सपोनेंट दिया हुआ है तो इसको आप क्या लिख देंगे, ये 10, जैसे ये 10 टू द पावर क्या है -2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 टू द पावर 2 हो जाएगा। यहां पर ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया एक्सपोनेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है, 1/100 हो सकता है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो 100 है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 10, जैसे 1/100 है ये, इसको ये भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो साइन है, ठीक है, 1/10 डिवाइड का साइन है और 10, तो इसको हम जब ये साइन को चेंज करते हैं, मान लीजिए 1/10 ये मल्टीप्लीकेशन का साइन करेंगे, तो ये जो 10 है ना, ये भी किस में आ जाएगा 1 में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, मतलब कि सब चीजें एक ही हैं ये सब। सिमिलरली हम देख लेते हैं 10 रेज टू द पावर -3 है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/100 डिवाइडेड बाई 10। आप लोग इसे कन्वर्ट करके ये साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करके देखिएगा, सेम ही आएगा जो आगे इसके आंसर आने वाले हैं। 1/100 इंटू, ये देखिए 1/100 इंटू ये हो गया, आ गया आपका, ये हो गया 1/1000 और ये 1/10 टू द पावर 3, मतलब कि 10 अगर रेज टू द पावर -3 है, ठीक है, निगेटिव एक्सपोनेंट है इसका, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव करने के लिए 1/, इसको जस्ट डिनोमिनेटर में इसको भेज दीजिए 1/ करके, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। सो इन जनरल हम कितना भी बेस चेंज कर लें, कितना भी पावर चेंज कर लें, निगेटिव एक्सपोनेंट कर दें, पॉजिटिव एक्सपोनेंट कर दें, इन जनरल में एक ही बात हम लोग को उसका कंक्लूजन निकल के आएगा कि वी कैन से दैट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर ए है जिसमें क्या है, ए है हमारा ना, इंटीजर है, नॉन जीरो होना चाहिए बस, और क्या है, ए की पावर अगर ए रेज टू पावर -1 है तो ये इक्वल किसके होगा 1/a की पावर m। ये आपको जनरल में याद करना है, बस उसके लिए क्या जरूरी है कि ए हमारा नॉन जीरो इंटीजर हो, ठीक है ना, ये होगा, और जिसमें क्या है m पॉजिटिव इंटीजर है और ए की पावर, और हम इसको क्या कह सकते हैं, क्या अगर आप इसको जनरली देखें तो ये क्या है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा, ए की पावर ए रेज टू द पावर -m मल्टीप्लाइड बाई ए रेज टू द पावर m इज इक्वल टू 1। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए रेज टू द पावर -m इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेज टू द पावर m। क्या है, ए रेज टू द पावर -m क्या है, ए रेज टू द पावर m का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। जैसे कि आप अगर बोला जाए ए रेज टू द पावर m है, उसका इनवर्स क्या होगा, तो क्या होता है, ए रेज टू द पावर -1 होता है, और वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, मतलब कि जब अपॉन में आ जा रहा है तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जा रहा है, इसलिए क्या कह रहे हैं, ए रेज टू द पावर -m इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेज टू द पावर m। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अभी हमने एक्सपोनेंट्स पढ़ा, आप पढ़ेंगे वो कौन कौन से लॉज को फॉलो करता है। तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई ए रेज टू द पावर n, तो ये क्या हो जाता है, उसकी पावर्स क्या होती हैं, अगर दो हमारे पास ऐसे इंटीजर हैं जिनके पास पावर्स हैं या एक्सपोनेंट है, अगर वो मल्टीप्लीकेशन में है तो हम क्या कर देते, उनकी पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, जिसमें से m और n क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो हमने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है। देखते हैं कि ये लॉ हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के लिए फिट बैठता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग 2 बेस में ले लेते हैं और -3 इसका एक्सपोनेंट है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी बताया आपको कि 2 रेज टू द पावर -3 है, तो ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है।
इसको हम ये लिख सकते हैं। अगर हम 2 रेज टू द पावर -2 लें तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 रेज टू द पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब ये दोनों हो गए। अब हम क्या करते हैं, ये जो दो हमारे नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ नंबर दिए हुए हैं हमें, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि ये लॉ आपको ऊपर बताया है। तो इनको जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो दोनों को हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा था पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, 1/2 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, तो इनको एक साथ हम लिख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में। अब ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ क्या है, ये पावर है हमारे पास दो नंबर, तो इनका क्या होगी, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/2 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। अब अगर हम इसको लिखें, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं 2 रेज टू द पावर को 5 को, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर -5। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारी क्या हुई, पावर ऐड ही तो हो गई, नेगेटिव एक्सपोनेंट था तो क्या हुआ, कि आया क्या आंसर हमारा, 2 रेज टू द पावर -5, मतलब कि पावर हमारी ऐड हो गई। -3 + -2 क्या हो जाएगा, -5 ही होता है ना। इट मीन्स ये नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए भी लॉ वेरीफाइड है। सो हम वही चीज क्या करते हैं, अब दूसरे बेस के लिए देख लेते हैं एक बार और, कि ये -3 है बेस हमारा, और इसकी पावर क्या है, -4 है। एक्सपोनेंट नेगेटिव है हमारा, -3 के साथ ही इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हम ले लेते हैं -3। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -3 की पावर 3 रेज टू द पावर 4, 1 करके लिख देंगे, ये हो जाएगा -3 रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में ही है तो ये एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, अब इनका क्या है, पावर हमारा बेस सेम है और पावर हमारी मल्टीप्लीकेशन में है। तो मल्टीप्लीकेशन में होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो 4 + 3 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -3 रेज टू द पावर 7। और इसको अगर हम ऊपर अब ले जाएंगे तो -3 रेज टू द पावर -7। तो यहां पर भी क्या हुआ, हमारा ऐड हो गया ना, पावर -4 + -3 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इट मीन्स ऊपर का जो लॉ है वो सब नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ भी सही है। सो अब हम इसको एक और पावर के साथ देख लेते हैं कि बेस क्या है, हमने यहां पे रखा 5 रखा, इसकी रेज टू द पावर -2 हो गया, और ये 5 रेज टू द पावर 4। एक का एक्सपोनेंट नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो ये 5 रेज टू द पावर -2 क्या हो जाएगा, 1/5 रेज टू द पावर 2, और ये 5 रेज टू द पावर 4 ही होगा। अब इसको ऐसे लिख देंगे, 5 रेज टू द पावर 4 अपॉन में 5 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। तो जैसा कि होता है कि अगर डिवीजन में है पावर्स, ठीक है ना, तो क्या होती हैं, पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो 5 रेज टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, 5 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसको कि हमारा जो बेस है वो निगेटिव है, और एक जो एक्सपोनेंट, एक नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ है और एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ है। इसको भी हम करके देख लेते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो -5 रेज टू द पावर -4 है, ये क्या हो जाएगा, 1 में पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ हो जाएगा, और दूसरा एज इट इज रहेगा। अब इसको हमने ऊपर ही रखा, ये डिवीजन में है तो यस ये डिवीजन में आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 4 जो पावर है हमारी इसके साथ, ये क्या है, ग्रेटर है, और ये क्या है, ऊपर जो लिखा है वो लेसर है, तो इसको हम नीचे लाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला तो एज इट इज लिखा रहेगा। जब हम -5 रेज टू द पावर 2 को डिवीजन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 रेज टू द पावर -2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ गई पावर्स हमारी, तो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, मतलब 4 - 2 हो जाएगा। 4 + -2 अगर ब्रैकेट में लिखते हैं तो ओपन होने के बाद 4 - 2 ही ये होगा। और अब ये क्या हो जाएगा, -4 रेज टू द पावर 2, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं अगर ऊपर लाएंगे तो -5 रेज टू द पावर -2। तो आप देख रहे हैं यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन में हमारे एक्सपोनेंट्स थे
एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, वो क्या हुआ, ऐड हुआ, तो क्या आ जाएगा, -2 ही आएगा उसका पावर। ठीक है, तो इन जनरल हम क्या कहेंगे कि फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए, कोई इंटीजर है जो नॉन जीरो है ए, उसमें क्या है, एक्सपोनेंट है एम और एन, दो अलग अलग। ठीक है, तो अगर वो मल्टीप्लीकेशन में होगा तो उसका पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। उसमें एम और एन क्या है, इंटीजर्स हैं, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी वैल्यू उनकी हो सकती है। तो आप ये जनरल जो है, जनरल में जो हम कह रहे हैं इसको आप याद कर लीजिएगा, जिसमें क्या है, ए इंटीजर नॉन जीरो इंटीजर है और एम और एन क्या है, इंटीजर्स हैं। ये आप याद करके ये फॉर्मूला आप एकदम याद कर लीजिएगा। और कुछ लॉज हैं जिनको मैं बता दे रही हूं, आपको बस समझना है और उनको क्या करना है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला तो अभी आपको बताया, ये सेकेंड आप याद रखिएगा कि अगर इंटीजर है हमारा ए, कोई बेस है, एक्सपोनेंट्स हैं उसमें एम और दूसरे में एन है, और क्या है, दोनों डिवीजन में है, तो ये क्या हो जाएगी, इनकी पावर्स हमारी सबट्रैक्ट हो जाएगी। ये हमारा एक लॉ है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, अगर ये ए बेस के साथ हमारे पास एम का एक्सपोनेंट है और इसके ऊपर पावर एन है, तो ये क्या होगा, पावर इसकी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी हमारी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इनको बस आपको समझ लेना है कि ऐसे अगर पावर लिखी हो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डिवीजन में है तो माइनस हो जाएंगी, मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस हो जाएंगी। ठीक है। ये देखिए, अगर इसमें क्या है, हमारे बेस चेंज है, इसमें एक में ए है एक में बी है और एक्सपोनेंट्स जो हैं दोनों के सेम हैं। ये ध्यान दीजिएगा, बेस यहां पर चेंज है, पावर सेम है, तो क्या होगा, दोनों की पावर सेम है तो दोनों जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो गए और क्या हुआ, उसका पावर सेम ही रही। बस इनको आपको समझना है कि ऐसा होगा तो हम क्या लिखेंगे इसमें। ठीक है। अब फोर्थ है, अगर ये दो अलग अलग बेस के साथ सेम पावर अगर डिवीजन में है तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा जो बेसेस हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख के, पावर दोनों की सेम है उसको हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर पावर लिख देंगे। अब एक और है रूल कि जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस भी इसको बताया था इसी वीडियो में ही, कि अगर जो भी बेस है अगर उसकी पावर 0 है, कितना भी बड़ा बेस हो उसकी पावर अगर 0 होगी तो वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर 1 होगा हमेशा। ठीक है। तो ये कुछ आपको एक ही पेज पर लिखे हुए मिल रहे हैं, इनको आपको ये फॉर्मूलेस को एकदम ध्यान से समझ लेना है, एकदम आपको पता होना चाहिए कि कब पावर्स कैसे होंगी, डिवीजन में होंगी तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में होंगी क्या होंगी। ठीक है, तो इनको आप एकदम लर्न कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे 8th क्लास में हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।